हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। ये हमारा एपिसोड नंबर 10 है और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। सर इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, इसमें इंडिजिनस वर्ड है, इसका मतलब ही क्या है सर? स्वदेशी। तो जो पुराना टाइम था ना हमारा जो इंडिया का इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, इसमें जो बैंकिंग का जो बिजनेस है ये पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। कौटिल्य इकोनॉमिक्स में इसका जिक्र भी मिलता है कि भाई पुराने टाइम में बिजनेस होते थे बैंकिंग के। तो लेकिन उस टाइम क्या होता था, खाली एक पर्टिकुलर सेक्शन जो था सोसाइटी का, वही खाली ये बैंकिंग का बिजनेस करता था। उन्हीं को क्या बोला गया है? इंडिजिनस बैंकर। समझ गए बात को? इसीलिए इसको बोला गया इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या हुआ करता था, उसके लिए हम इसको देखते हैं। इसके जो डेफिनेशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमिटी, इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमिटी 1931 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन में क्या कहा था इंडिजिनस बैंकिंग के बारे में? इंडिजिनस बैंकर is defined as any individual or private firm receiving deposits and dealing in hundies or lending money। क्या मतलब है इसका? जो ये इंडिजिनस बैंकर यानी कोई भी पर्सन, कोई मतलब इंडिविजुअल, कोई भी फर्म, ठीक है, जो क्या करता हो, डिपॉजिट रिसीव करता हो और हंडीज में डीलिंग करता हो या लैंडिंग मनी करता हो। मनी लैंडिंग मतलब उधार देता हो पैसे, तो वो सब क्या है? इंडिजिनस बैंकर है। इसमें हंडीज का क्या मतलब है? आप लोग आजकल चेक का नाम सुनते होंगे, ये भी हंडीज वही है। चेक और क्रेडिट नोट, इन सबको ही बोला गया है हंडीज, ठीक है, पुराने टाइम का नेम है ये, ठीक है। फिर लेकिन ये जो इंडिजिनस बैंकर थे ना, ये सोसाइटी में कुछ एक लिमिटेड कास्ट के लोग ही करा करते थे। यानी कि जो बिजनेस है बैंकिंग का, जो इंडिजिनस बैंकर हैं, ये एक पर्टिकुलर कास्ट तक ही लिमिटेड थे। सर कौन कौन से? सर जैसे गुजरात में सरफ थे, यूपी में साहूकार, असम में केयास, पंजाब में खत्री लोग थे और तिरुवनान वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ, इसमें कौन थे? कली डिफरिची ब्राह्मण, ये कास्ट होती है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग जगहों पे एक लिमिटेड कास्ट तक ही इंडिजिनस बैंकिंग जो था पूरा एक लिमिटेड था, ठीक है सर। तो ये हो गया इंडिजिनस बैंकिंग का मतलब। लेकिन सर इसके फंक्शन क्या क्या थे इनके? ये करते क्या क्या थे, क्या काम करते थे? सर ये दो टाइप के इनके फंक्शन थे, एक बैंकिंग फंक्शन और एक नॉन बैंकिंग। बैंकिंग मतलब जो बैंकिंग में हम रोजाना डील करते हैं वो, और नॉन बैंकिंग इसके अलावा बैंकिंग से अगर इनको प्रॉफिट नहीं होता था तो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज करते थे और वहां से पैसा अर्न करते थे, प्रॉफिट अर्न करते थे, ठीक है। ऐसे दो फंक्शन इनके, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। सर बैंकिंग फंक्शन कौन कौन से हैं? सर बैंकिंग फंक्शन तीन टाइप के हैं। पहला लेंडिंग ऑफ मनी, इसका मतलब क्या है? उधार देना। सर ये लोग क्या करते थे, जो भी फार्मर है, जो भी छोटा बिजनेस चला रहा है या जो भी कुछ भी ट्रेड वगैरह कर रहा है, तो उसको क्या करते थे ये लोग? पैसा उधार देते थे। सर ये पैसा उधार देते थे, इसका क्या मतलब है? सर ये जो पैसा देते थे ना उधार, सर ये कुछ गिरवी रख के, आप लोगों ने सिक्योरिटी नाम सुना होगा, मॉर्टगेज सिक्योरिटी, ये सब सुना होगा। सर इसी बेसिस पर ये लोग लोन देते थे। जैसे इनका जो इंटरेस्ट रेट था ना, ये भी अलग अलग हुआ करता था। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि 18% अगर मतलब किसी ने गोल्ड जो है मॉर्टगेज रखा है, सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है ये 18% इंटरेस्ट चार्ज करते थे। लेकिन वहीं अगर किसी ने इन सब के अलावा कोई और चीज उसने गिरवी रखी हुई है तो उसको ये 24% तक चार्ज करते थे इंटरेस्ट। तो इनकी मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट था, इसका मतलब हर पर्सन के लिए डिफरेंट था। जो जैसी सिक्योरिटी रखेगा, गिरवी रखेगा, उसको वैसा ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उसी हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ऐसा ये लोग करते थे, ठीक है। तो पहला फंक्शन ये होगा, ये लोगों को पैसा उधार देते थे लेकिन अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करते थे उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से। तो दो मेन बातें आपको यहां पर याद रखनी है। फिर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सर जैसे आज भी हम बैंक में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पैसे डिपॉजिट करते हैं ना। हमारे बैंक क्या करता है? हमसे पैसा एक्सेप्ट कर डिपॉजिट कर लेता है। ये भी वही करते थे, ये भी लोगों से पैसा ले लेते थे, डिपॉजिट कर लेते थे अपने पास, ठीक है। और सर ये जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये डिपॉजिट का ये यूज कहां करते थे? सर लोन देने में। मैंने आपको बोला ना ये मनी लैंड करते थे, तो भाई मनी लैंड करने के लिए पैसा कहां से आएगा? सर डिपॉजिट से तो आएगा। आज के बैंक को ही देख लो आप, बैंक भी क्या करता है?
एक तरफ कंज्यूमर से डिपॉजिट लेता है और वही डिपॉजिट किसी दूसरे कंज्यूमर को क्या करता है, लोन के थ्रू दे देता है। तो ये लोग भी वही करते थे, लेकिन इनमें थोड़े से जो आज का मॉडर्न बिजनेस जो है बैंकिंग का और जो पुराना टाइम का बैंकिंग था, इंडिजीनियस बैंकिंग था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है? तो ये लोग क्या करते थे कि खाली डिपॉजिट वाले मनी को ही लोन नहीं देते थे, लेकिन ये इसके अलावा क्या करते थे, अपने पर्सनल जो इनका पर्सनल पैसा पड़ा हुआ है या अपने रिलेटिव्स वगैरह से, फ्रेंड वगैरह से बोरो करके वो लोन दे देते थे किसी और को। समझ गए बात? कोई आज का बैंक क्या करता है, हमारे डिपॉजिट लेता है पर्सन से, कंज्यूमर से, और दूसरे कंज्यूमर को लोन दे देता है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, डिपॉजिट तो देते थे ये लोग भी लोन के थ्रू, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अपने पर्सनल अमाउंट को भी, पर्सनल मनी को भी लोन के थ्रू दे देते थे, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा डिफरेंस था आज के बैंकिंग में और पुराने टाइम के बैंकिंग में। सर डीलिंग इन हंडीज, मैंने आपको बोला ना हंडीज मतलब चेक, जो आज के चेक हैं वो पुराने टाइम में हंडीज बोला जाता था उनको। ये जस्ट लाइक क्रेडिट नोट, ठीक है। तो ये भी दो टाइप के हुआ करते थे, एक तो वो जो मतलब कि ऑन डिमांड जो है आप उसको कैश करवा सकते हैं, ठीक है, और दूसरे वो होते थे जिसको आप ऑन डिमांड नहीं बल्कि एक फिक्स टाइम पर, जब भी उसका टाइम लिखा होगा उसी डेट पर जाके उसको क्या कर सकते, कैश कर सकते थे। तो ये हो गया हंडीज में डील करते थे, और उसको जिसको भी पैसा चाहिए, चेक में क्या करते हैं, बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट करते हैं, अमाउंट ले लेते हैं। सेम ऐसे ही जो लोग थे हंडीज डिपॉजिट करते थे, देते थे बैंक में, और वहां से उनको कैश मिल जाता था। तो ये हो गया डीलिंग इन हंडीज, ठीक है। सर ये लोग नॉन बैंकिंग एक्टिविटी यानी कि नॉन बैंकिंग फंक्शन कौन कौन से करते थे? तो सर ये स्पेक्युलेटिव, कमीशन एजेंट और अदर बिजनेस। सर स्पेक्युलेटिव ट्रेड का मतलब है जो नॉर्मल बिजनेस चलता है, ठीक है, यानी कि वीट, राइस, ग्रेन, इन सब का बिजनेस ये लोग करते थे। तो ये स्पेक्युलेटिव ट्रेड है, ठीक है। सर कमीशन एजेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कमीशन के बारे में बताया था, कमीशन या ब्रोकर के बारे में आपको बताया था। उसमें मैंने आपको कमीशन का एक मीनिंग समझाया था क्या होता है, कि जो बायर है और जो सेलर है इन दोनों के बीच में डीलिंग जो करवाता है उसके बदले इनको कमीशन मिलता है। तो जो इंडिजीनियस बैंकर से क्या करते थे, जिसको भी कोई चीज जो है बेचनी खरीदनी है तो उनके बीच में डीलिंग करवाते थे और इनको उसका कमीशन मिल जाता था। तो ये हो गया कमीशन एजेंट, ठीक है। सर अदर बिजनेस, सर ये अदर बिजनेस में क्या मतलब है? सर ये तो बैंकिंग सिस्टम से इनको अगर लॉस हो जाता था, अब लॉस तो होना ही था क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, और मॉडर्न बिजनेस जब से आया तब से और ज्यादा कंपटीशन हो गया। इस वजह से इनको होने वाले लॉस जो होते थे, जो लॉस इनको हुआ करते थे, उससे बचने के लिए, उस लॉस से बचने के लिए लोग साइड बिजनेस भी करा करते थे, जिसके थ्रू ये अपने लॉस को कवर कर लेते थे। तो ये जो भी वो बिजनेस करते थे, जो भी साइड में काम करते थे, वर्क करते थे, उसको अदर बिजनेस में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो सर फंक्शंस ऑफ इंडिजीनस बैंकर। सर नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ एडवांसिंग लोन बाय इंडिजीनस बैंकर। सर ये जो इंडिजीनस बैंकर्स थे ना, ये लोन कैसे देते थे, इनका मेथड क्या था? तो ये 4 मेथड के थ्रू ये लोन देते थे, इन चारों में से कोई भी अप्लाई करके, ठीक है। तो इनके 4 मेथड कौन कौन से थे? सर पहला लोन्स अगेंस्ट द रिसिप्ट, यानी कि सिंपल एक क्या करते थे ये लोग, एक रिसिप्ट मतलब जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट लिखा होता था, उसमें इंटरेस्ट लिखा होता था, भाई कितना इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, बस इस रिसिप्ट के बदले लोन दे देते थे, ठीक है। ये तो क्या पहला, मतलब रिसिप्ट आप जानते क्या होता है, रिसिप्ट कागज टाइप बना होता है, ठीक है। और उसके बाद बही लोन, बही लोन का क्या मतलब है, इनकी जो अकाउंट बुक हुआ करती थी, ठीक है, उसमें ये लोग नाम लिखते थे, उस लोन का अमाउंट लिखते थे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करवाते थे और साथ में उनसे प्रॉमिस लेते थे कि भाई वो इस डेट पर तुम लोन वापस कर देना, ठीक है। तो ये हो गया बही लोन्स का मतलब। सर फिर है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मतलब क्या होता है? सर कुछ भी चीज गिरवी रखना, चाहे वो फिक्स्ड हो या मूवेबल हो, यानी कि लोग क्या करते थे, फिक्स्ड और मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवी रख के लोगों को लोन दे देते थे। तो ये हो गया तीसरा मेथड। सर डिस्काउंटिंग ऑफ हंडीज, मैंने आपको हंडीज का मतलब बताया था अभी सर, क्रेडिट नोट, जिसमें क्या होता है सर, आप लोग अकाउंट में पढ़ते होंगे बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जस्ट लाइक दैट कि भाई ये भी क्या है, हंडीज वही है कि इसके थ्रू भी ये लोग क्या करते थे, लोन देते थे लोगों को, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ हंडीज के थ्रू भी लोन दे दिया जाता था इंडिजीनस बैंकर्स द्वारा लोगों को, यानी कि जो भी इनके पास लोन लेने आता था उनसे ये हंडीज बना देते थे और उस हंडीज के थ्रू लोगों को लोन दे देते थे, ठीक है। सर फिर बारी आती है इंपॉर्टेंस क्या क्या है इंडिजीनस बैंकर की।
सर यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे, इन 3 पॉइंट में हम समझ जाएंगे कि भाई जो इंडिजिनस बैंकर्स है वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। तो सर पहला है यहाँ पे क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, यानी कि जो छोटे व्यापारी हुआ करते थे जिनको आज के बैंक यानी कि मॉडर्न बैंक जिनको लोन नहीं देते थे उनको भी इंडिजिनस बैंकर्स लोन देते थे। ठीक है, कैसे लोन देते थे भाई? जो उनकी जो भी पर्सनल सिक्योरिटी है उसको अपने पास गिरवी रखते थे, ठीक है, और उनको लोन दे देते थे। ठीक है, यानी कि जो भी उनकी पर्सनल थिंग है उसको अपने पास गिरवी रख के लोन सिंपली उनको दे देते थे और उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लेते थे। ठीक है, तो ये तो क्या भाई, जिनको लोन बैंक से मॉडर्न बैंक से नहीं मिलता था उनको ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल थे, उनको ये लोन देते थे। ठीक है, बिना किसी टेंशन के। तो सेकंड पॉइंट आता है क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, यानी कि वो लोग क्या करते थे, ये ऐसे बैंकर्स थे जो किसानों को लोन देते थे, चाहे उस किसान के पास जमीन हो अपनी खुद की या जमीन ना हो, उनको लोन ये देते थे। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न बैंक है वो क्या करते हैं, आपके पास जमीन होगी तो ही आपको लोन मिलेगा। तो इसी वजह से इंडिजिनस बैंकर्स की थोड़ी इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो ये लोग एग्रीकल्चर यानी फार्मर्स को लोन देते कैसे थे, तो ये क्या करते थे भाई, आपका जो भी क्रॉप होगा, जो फसल होगी, उसके बदले में ये आपको लोन देते थे, यानी फार्मर्स को। ठीक है, चाहे आपका जमीन हो चाहे ना हो, दैट्स इट। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको ये लोग लोन देते थे। लोन मतलब कैसा लोन सर? लॉन्ग टर्म लोन। इससे क्या होता था कि भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड सेटिस्फाई हो जाती थी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल नीड तो उनकी सेटिस्फाई हो ही गई थी पहले से ही। ठीक है, तो इसीलिए जो ये इंडिजिनस बैंकर्स है ना, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड को भी सेटिस्फाई कर देते थे। ठीक है, और साथ में लोग क्या करते थे, कुछ ना कुछ अमाउंट जो इन्वेस्ट कर देते थे उस कंपनी के बिजनेस में। ठीक है, उस कंपनी के बिजनेस में मतलब वहां पे डिवेंचर्स खरीद लेते थे उनसे। ठीक है, तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट का मतलब यही है कि उनको पैसा दिया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने डिवेंचर के मालिक बन गए। यही था लॉन्ग टर्म क्रेडिट, समझ गए बात को? ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे डिवेंचर के बारे में, यही है यहाँ पे। ठीक है सर, इसके अलावा एक मेन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भाई जो ये इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी है, इन्होंने भी कहा है, इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग जो इंडिजिनस बैंकर्स थे ना, ये एज अ फ्रेंड, एज एन एडवाइजर, और क्या करते थे, गाइड करते थे अपने कस्टमर को, क्योंकि इनके पास फुल नॉलेज होती थी कि उनका कस्टमर के क्या हालत है, क्या इकोनॉमी है उसकी, मतलब उसके पास कितना पैसा है, क्या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है। तो इस वजह से ये लोग उनको गाइड करते थे, भाई आपको कब लोन लेना चाहिए, मतलब कि कितना लोन लेना चाहिए, कितना अमाउंट, ये सब वगैरह वगैरह सब इनको गाइड अच्छे से एडवाइस भी करते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया सर हमारा पूरा खत्म आज का इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का टॉपिक। अगर आप लोगों को इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम समझ आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके हमको बताओ कि सर आपको कितना समझ में आया, और अगर कुछ नहीं समझ आया है तो भी हमको बताओ, ताकि हमको पता लगे कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आया है और हम अपनी इंप्रूवमेंट कर सके, आपको और अच्छे बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस।